बहुत ही बड़ा एग्जाम होने वाला है और उसके अंतर्गत झारखंड का जीएस का आज हम लोग यहाँ पर सेक्शन लेकर आए हैं और जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो झारखंड से बनता है 10 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और विस्तार से थोड़ा देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य है? तो देखिए झारखंड के किस जिले में बात कर रहा है और गौतम बुद्ध एकमात्र अगर झारखंड की बात करें तो एक ही जिले में आपको दिखाई देगा और वो जिला जो है कोडरमा का, और कोडरमा इसका डी जो हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध की जहां पर बात आएगी तो आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध जहां रिलेटेड आपको दिखाई देंगे तो आपको याद रखना है कोडरमा का वो जिला, और कोडरमा का जिला से आपको याद रखना है क्या, तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी? देखिए चेरो विद्रोह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह अपने आप में रखता है। उसके बाद देखिएगा जनजाति का बहुत सारा विद्रोह, जनजाति का आपको बहुत सारा विद्रोह आपको पढ़ना है, जो आगे हम एक वीडियो लाएंगे जनजातियों का विद्रोह बताएंगे। इसमें क्या था, चोरों का विद्रोह में बहुत सारे जनजातियों के तरफ से जो उनकी खेती थी उन पर जो अंग्रेजों द्वारा वार किया गया था उस पर रिलेटेड ये आंदोलन चलाया गया था और बात किया गया था कि जो खेती है उसका जो यहाँ पर सम्मान नहीं दिया जा रहा था, खेती को नष्ट किया जा रहा था, तब ये विद्रोह किया गया था। और ये विद्रोह का जो नेता थे जिनको फांसी दे दी गई थी वो थे भूषण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर इलाहाबाद आपका हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन लीग। देखिए गोल्डन लीग हाल ही में यहाँ पर आप पढ़े होंगे गोल्डन लीग के बारे में, तो गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो हाल ही में गोल्डन लीग से आपको पेपर में भी सुनाई दिया होगा और आप जानते हैं बाबा की नगरी देवघर, जी हाँ बाबा की नगरी जो अभी सावन का महोत्सव भी चल रहा है देवघर, तो देवघर में ये गोल्डन लीग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप जाइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के, देखिए भारतीय संविधान के पॉलिटी का ये सेक्शंस है और इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, जी अनुच्छेद पूछ रहा है, के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में पूछ रहा है अनुच्छेद से, तो कभी भी आपको अनुसूचित जनजाति या जनजाति से अगर आपको पॉलिटी में सवाल पूछा जाता है तो इसका जो आर्टिकल्स होता है, जो आर्टिकल्स में चर्चाएं दी गई है, तो आप आर्टिकल्स देखिएगा 330 में 330, जी हाँ आर्टिकल 330 में जनजाति के बारे में कहा गया है और जनजाति के आरक्षण की अगर बात करें तो यही आर्टिकल 330 के बारे में जो जनजाति या अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण होते हैं उन पर चर्चाएं की गई है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 330, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कोणार्क जल विद्युत केंद्र। देखिए कोणार्क ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और मैं इसको स्टार बना देता हूं क्योंकि अक्सर आप झारखंड के एग्जाम में जल विद्युत या जल प्रपात, देखिए जल प्रपात की अगर भी हम बात करें तो जल प्रपात भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ झारखंड में आपको बांध देखने को बहुत सारे मिलेंगे, उस पे चर्चाएं ये भी आपको याद रखनी है। तो ये सब आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंस बनते हैं। एक एक कर करके मैं वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो मैं बांध पर लेके आ जाऊंगा, फिर जलप्रपात पर लेके आ जाऊंगा। तो ये महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कोणार्क, और कोणार्क जो है जल विद्युत आपको पता होगा कहाँ पर है, तो ये जो है आपका हजारीबाग, जी हाँ हजारीबाग में ये स्थित है। और हजारीबाग आपको पता है कभी कभी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि हजारीबाग में कौन सा उद्यान यानी कौन सा पार्क आपको है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ यहाँ पर
एक क्वेश्चन और बनकर आता है। वो क्वेश्चन जो बनकर आता है वो आप देखिए आता है, एक यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटीज है और ये भी आपको बतानी है। ये यूनिवर्सिटीज का नाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BU। तो इसके संस्थापक कौन थे ये भी आपको ध्यान में रख कर बताना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध। देखिए अभी मैंने बताया कि बांध से क्वेश्चन बराबर झारखंड में पूछता है, और यहां पर देखिए बांध का क्वेश्चन आ गया, और बांध कौन सा पूछा गया, अर्थेन बांध पूछा गया। ये जो बांध है, आप जब झारखंड का मैप देखते होंगे तो झारखंड का मैप आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तो ये बांध कहां पर दिखाई देता है, ये बांध बहुत ही प्रसिद्ध बांध है और बराबर खबरों में आपको देखने को मिलता होगा। तो ये जो आप झारखंड का मैप देखिएगा तो इस तरफ जो आपका पड़ता है वो आप देखिएगा इस झारखंड में, तो यहाँ पर कुछ रांची का पार्ट आपको दिखाई देता है। जो रांची आप जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची है, और उससे थोड़े से आप दूर में जाइएगा तो फिर आपका सटा यहाँ पर रामगढ़ देखने को मिलता है। और उससे आगे जब आप बढ़िएगा तो एक प्रसिद्ध जो जिला कह सकते हैं वो है बोकारो। जी हाँ, बोकारो, और ये बोकारो में ही ये बांध है। मैं एक और आपको बता दूं कि बोकारो की कहानी आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम जानते हैं कि राजधानी जो हमारी है झारखंड की वो रांची है, लेकिन बोकारो की बहुत ज़्यादा मांग राजधानी की उठ रही थी, क्योंकि बोकारो ही पहले सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अगर देखा जाए तो आपको सिटीज़ में दिखाई दे रहा था। तो ये क्वेश्चंस का आपका जो आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो ये तो क्वेश्चन एकदम हलवा है और ये सभी लोग बता देंगे झारखंड के जो एग्जाम दे रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और झारखंड का आपको पता है कि राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी C फॉर कलकत्ता हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड आपको बताना है, आप जानते होंगे झारखंड का राज्य चिन्ह, राजकीय चिन्ह आपको पता है झारखंड का क्या है, और ये राजकीय जो चिन्ह है इसमें परिवर्तन किया गया है। ये परिवर्तन कब हुआ था, तो हेमंत सोरेन के सरकार में आपको पता है परिवर्तन हुआ था। और कब हुआ था ये आपको बताना है, क्योंकि 15 नवंबर को ही किया गया था। लेकिन साल आपको कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है तो, और आपको राजकीय चिन्ह के बारे में एक वीडियो पूरा विस्तार से दिया जाएगा, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मैं पहले ही बताया था उद्यान जो भी हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। और फिर देखिए क्वेश्चन आया बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में है। तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये है लातेहार में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग चले जाएं तो झारखंड की कौन सी जनजाति लोह कर्मी है। देखिए लौह कर्मी है, लौह कर्मी यानी आप समझ सकते हैं लोह में कार्य करने वाले, लौह कर्मी कार्य करने वाले। तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो लौह कर्मी है यानी लोहे से कार्य करती है। तो देखिए संथाल जनजाति आपको तो यहीं झारखंड और इधर मिल जाएगा, तो ये तो नहीं है। हो जनजाति आपको दिखाई देगा, तो हो जनजाति आपको जंगलों में ज्यादा दिखाई देते हैं और अपने काम के लिए पशुपालन ये सब का काम करते हैं। और मुंडा जनजाति आप देखिएगा तो मुंडा जनजाति आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। आपको हजारीबाग तरफ चले जाइएगा या कोडरमा तरफ चले जाइएगा तो ये जनजाति भी लौह कर्मी नहीं होते हैं। तो लौह कर्मी जो जनजाति होते हैं वो होते हैं टसूर। और मैं एक चीज बता दूं आपको, जनजाति आपको पढ़ना
एकदम कंपलसरी है, क्योंकि झारखंड के एग्जाम में जनजाति से क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको सब जनजाति पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही कुछ जनजातियां आपके महत्वपूर्ण रखते हैं, जैसे संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, टसूर जनजाति और भी जनजातियां जो है उसको आपको पढ़ना जरूरी है। मैक्सिमम आपको 7 से 8 जनजातियां जरूर से आपको पढ़ना है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आखिरी क्वेश्चन जो होगा इस सेशन का वो है आपका कर्मा पर्व। जी हाँ, पर्व। देखिए एक क्वेश्चन आपका पर्व पे रखा गया है, तो पर्व से 2 क्वेश्चन तो अनिवार्य है, फेस्टिवल से पूछना ही है। तो कर्मा पर्व जो झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। और ये पर्व किस माह में मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये देखिए अभी तो सावन चल ही रहा है, तो अभी ये नहीं मनाया जाता है, चैत्र तो नहीं मनाया जाता, और बैसाख में ये नहीं मनाया जाता है, यानी भाद्रपद में ये जो है ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन कर्मा से आपको रिलेटेड मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व तो रखता ही है झारखंड का, साथ ही साथ एक और पर्व आपका झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, वो पर्व होता है मंडा का। आपको पता होगा मंडा का पर्व, जब आप मंडा पूजा देखते होंगे, बहुत कोई मंडा पूजा देखते होंगे। अब मंडा पूजा यही हाल में 1-1.5 महीना पहले ही होता है, सावन के कुछ सप्ताह पहले ही होता है। तो ये मंडा का पर्व आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कर्मा का पर्व है, ये पर्व जो होता है, ये पर्व जैसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं उसी तरह का एक तरह का जनजाति का ये पर्व होता है, कर्मा का पर्व। इसमें भाई बहनों की पर्व मनाया जाता है। बहन अपने भाइयों के लंबे उम्र या बहन भाइयों के सलामती के लिए ये पर्व किया जाता है। और घरों में आपको पता है ये 7 दिनों का बहुत ही बड़ा पर्व होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्व है। पर्व के बारे में हम जानेंगे आगे, लेकिन मैं सीधा सीधी बता दूं, ये जो पर्व है ये 7 दिनों का होता है। और 7 दिन तक घरों में बेहतरीन तौर से पूजा की जाती है, अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है। और 7 दिन आंगन में बैठ के बहन अपने भाइयों के लिए भजन कीर्तन भी करती है। तो ये था आज का सेशन, टॉप 10 क्वेश्चन। फिर हम लोग इसी तरह के सेशन के साथ नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।